वेलकम टू माय चैनल गाइस। कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, आज हो चुकी है फिनांस निफ्टी की एक्सपायरी। जैसे ही मार्केट यहाँ पे खुलता है 24,350 250 के जोन में यहाँ पे, और बैंक निफ्टी आपका खुलता है 52,840 के जोन में। यहाँ पे खुलने के बाद एक शार्प सेलिंग आ जाती है, और शार्प सेलिंग आने के बाद दिन भर पूरा मार्केट जो है आपका साइडवेज हो जाता है। तो हमारा डिस्कशन जो था वो आपके सामने है। 9:19 पे मैंने यहाँ पे अपडेट किया कि आपको लिखा गया, यहाँ पे चार्ट दिया गया एक, कि इस जोन के ऊपर रहेगा निफ्टी 50 24,162 के नीचे नीचे आ सकता है, और बैंक निफ्टी 52,680 के बिलो नीचे आ सकता है। तो यहाँ पे फिर से आपको लेवल अपडेट किया गया 9:32 पे कि ये नीचे आ रहा है बोल के। तब तक बैंक निफ्टी आपका ऑलरेडी ड्रैग हो चुका था। ये 15 मिनट का चार्ट है इसका, निफ्टी 50 का, और ये 5 मिनट का चार्ट है। और यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि विथ टारगेट मैंने अपडेट कर दिया था आपको 52,386 ये इसका टारगेट था, और ये पहले 15 मिनट में अचीव हो गया। देन उसके बाद पूरा दिन मार्केट रेंज में रहा, और यहीं पे मैंने 9:34 के आसपास मैंने लिख दिया, जो कि रेड कैंडल ही बन रहे थे मार्केट में, कि बुक कर लो भाई 90% क्वांटिटी। थोड़ा सा और मार्केट नीचे आ गया, जो कि जो आप यहाँ पे जो ब्लू लाइन दिख रहे हैं 52,185 पे, लेकिन इसको नीचे आने के लिए थोड़ा सा समय लगा। तब तक मार्केट का प्रीमियम था जो अच्छा खासा हम लोगों को मिल चुका था। जो एक दो क्वांटिटी थी वो भी हमने बुक कर ली 52,200 पे, फाइनल टारगेट बुक हो गया। और ये हमने यहाँ पे डायरेक्टली लिख ही दिया था कि 9:47 AM को बुक ऑल क्वांटिटी एंड एग्जिट फ्रॉम ऑप्शन बाइंग। गाइस, इसका मीनिंग समझ लेना, बुक ऑल क्वांटिटी एग्जिट फ्रॉम ऑप्शन बाइंग, मतलब अभी बाइंग का जो मोमेंट था वो खत्म हो चुका है बैंक निफ्टी में, हो फिनांस निफ्टी में भी सेम था। अभी ये जो था ये बुलिश इंडेक्स है निफ्टी 50, तो इसका मैंने कॉल आप लोगों को यहाँ पे दिया था 9:37 पे 47 मिनट पे मैंने एग्जिट करने के लिए बोला। 9:50 पे मैंने यहाँ पे आपके लिए डाला कि निफ्टी 50 24,250 का कॉल 60-65 के आसपास चल रहा है, इसके ऊपर आपको नजर रखना है। अभी डायरेक्टली मैं आपको ये बोल तो नहीं सकता कि बाय कर लो गाइस, राइट। यहाँ पे 92 से मार्केट यहाँ पे आ गया 70 पे, और जो मैंने 9:57 पे डाला था वो 10 बजे के आसपास आपको एंट्री मिल गई। 63 का लो किया उसने, और 92 का हाई भी किया, वो भी देख लेते हैं। 76 का हाई मैंने अपडेट किया, देन अगेन उसके बाद 10-15 मिनट के बाद यहाँ पे 92 का हाई लगाया था, जो कि ओपनिंग प्राइस थे। वहां से फिर से ये नीचे आ गया। अभी एक ट्रेड मैंने आपको इंडेक्स के ऊपर सेल कर दिया था, दूसरा ट्रेड मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि ये कर सकते हो, ले सकते हो। एक इंडेक्स के ऊपर मैंने आपको बता दिया कि यहाँ से लेवल से नीचे आ जाएगा, दूसरा आप वही पुट लेके बैठे ना रह जाए, इसलिए मैंने डायरेक्टली आपको एक कॉल दे दिया निफ्टी 50 24,250 का कॉल 60-65, ये 75 के ऊपर रॉकेट हो जाएगा, ये भी लिखा मैंने, और रॉकेट हुआ भी है 92। 60 से 92 मतलब गाइज ऑलमोस्ट 40 पॉइंट 80 पॉइंट का ये मोमेंट था स्पॉट पे, राइट। देन अगेन मैंने यहाँ पे एक अपडेट दिया कोटक बैंक के रिगार्डिंग था। देन फ्रेश लेवल्स मैंने अपडेट किए, ये फ्रेश लेवल तो टूटे नहीं। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका दिन भर आप ओवर ट्रेडिंग करें और आपके पैसे बर्बाद हो जाए, इसलिए ये फ्रेश लेवल 2:26 पे मैंने यहाँ पे आपके लिए अपडेट किया। और वही फ्रेश लेवल किसी को समझ में नहीं आता है कि मैंने क्या लिखा है, इसलिए ये रिपीट लेवल यहाँ पे लिखे दे दिया आपके लिए।
देन फिनांस निफ्टी का अपडेट किया है कि हीरो जीरो में कोई फंस ना जाए, 23,550 के अबव ही कुछ मोमेंट आ सकता है और 23,470 के नीचे ही कुछ आ सकता है। तो ये हमारा आज का डिस्कशन था। इस तरीके का डिस्कशन अगर आपको अच्छा लगता है तो आप प्रकाश राजभवन का जो चैनल है डायरेक्टली आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम पे सर्च करके, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया जाएगा, वहां से भी आप ज्वाइन हो सकते हो। तो ये तो था गाइज आज का डिस्कशन कि किस तरीके से हमने लाइव मार्केट में, येस्टरडे का भी डिस्कशन देख लेना, छोटा मोटा गैप अप भी अगर हो जाता है तो भी नीचे आ जाएगा मार्केट, ये डिस्कशन था। अभी यहाँ पे कुछ पैटर्न दिख रहा होगा आपको, ये पैटर्न है, ये पैटर्न है और बीच में है एक ट्रेंड ऊपर चला गया था, ये एक अप ट्रेंड था, इस पैटर्न का ब्रेकआउट हो चुका था। और गाइज एक पैटर्न था जो कि इसको डरवास बॉक्स थ्योरी या फिर डरवास पैटर्न बोलते हैं, आजकल बैंक निफ्टी में बहुत फेमस हो चुका है कि इसका ब्रेकआउट जिस तरीके से होगा, इस साइड हुआ, इसका ब्रेकआउट अप साइड हुआ था लास्ट टाइम, यहां से लेके यहां तक जो विड्थ था उसका टारगेट मिल चुका है, अभी फिर से है इस पैटर्न में आ चुका है। तो बैंक निफ्टी इसी तरीके से साइडवेज आ रहा है, तो बैंक निफ्टी का जो क्लोजिंग है वो सपोर्ट पे है, हो सकता है 52,850 के बाद ये 53,600 54,000 भी जाए, लेकिन लेवल टू लेवल अगर हम ट्रेडिंग की बात करें तो वो लेवल बैंक निफ्टी के एक्सपायरी की प्रोबेबिलिटी बन रही है, गैप अप हो चाहे गैप डाउन हो। अगर गैप डाउन होता है 51,900 के बिलो तो आपके पास डोर्स ओपन रहेगा, 51,200 का टारगेट मिलेगा आपको, 51,150 के आसपास आ रहा है, 51,200 इसके नीचे 51,900 के नीचे आपको टारगेट मिलेगा 51,200 देन 51,150। ये एक सपोर्ट जोन है, ये मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पे आवरली में चार्ट लिया था कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो इसका बिहेवियर किस तरीके से रीड करना चाहिए चार्ट्स पे। ये बातें हिस्ट्री विल बी रिपीटेड, हो सकता है कि कल मार्केट यहाँ पे कहीं पे 52,500 600 के जोन में यहाँ पे कहीं पे ओपन हो जाए, गैप अप ओपन होके, और आप शॉर्ट करने जाओ और आपका ये शॉर्ट निकल जाए और कैपिटल वाइप आउट होके 52,800 850 900 तक मार्केट चला जाए, तो गैप अप में डाउन साइड का सेंटिमेंट थोड़ा सा निग्लिजिबल होने की कंडीशन यहां पे दिख रही है। अगर गैप डाउन होता है तो ट्रेंड के साथ आपको ये जो ट्रेंड चल रहा है लोअर लोस फॉर्मेशन, यहां से लो 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 लोअर लोस लोअर लोस, यहां से एक पुल बैक आके 52,400 के आसपास से अगर आता है तो आपको एक अच्छा टारगेट मिल सकता है। तो फ्रेश प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, ये एक मेसी स्ट्रक्चर है, इस तरीके के चैनल में चल रहा है, तो कल का दिन इंपॉर्टेंट रहेगा और मोस्ट प्रोबेबिलिटी 12:05 तक का टाइम जो है ना सेकंड हाफ, वो इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि क्लोजिंग किस तरीके से देता है ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज देख लीजिएगा, इस मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको जूम इन करना चाहूंगा, आज मार्केट में क्या हुआ, गैप अप हुआ, पहले कैंडल में नीचे पहले 15 मिनट, दूसरे 15 मिनट नीचे, मतलब 30 मिनट मार्केट गिरा, देन एक पुल बैक आया, दिन एक 15 मिनट का नीचे आ गया, देन पूरे दिन साइडवेज। तो कल के लिए 52,300 के अबव 400 देन 500 का टारगेट मिलेगा। क्या है, गैप अप में उसी साइड का सेंटीमेंट लगेगा, गैप डाउन लगेगा तो ये डाउन साइड आ सकता है, एक बिग मोमेंट आपको दे सकता है। अगर गैप अप हुआ तो ये दोनों ही साइड का मोमेंट देगा और मार्केट वोलेटाइल होगा, वोलेटाइल में आपके एसएल भी लग सकते हैं अच्छे खासे। तो गैप डाउन हुआ तो नीचे जा सकता है, और फ्लैट ओपनिंग हुआ तो 51,900 के नीचे डायरेक्टली आपको टारगेट मिल सकता है इसका 51,500 400 देन 51,200 तक की इसके पास प्रोबेबिलिटी है। लेकिन 51,900 का एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट जोन है, जो कि हम यहाँ पे ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। तो मार्केट सपोर्ट पे बंद हो चुका है 52,300 के अबो, 52,400 52,500 52,600 तक का आपके पास प्रोबेबिलिटी यहाँ पे इस स्विंग तक का प्रोबेबिलिटी अवेलेबल है। यहाँ पे फिर देखना पड़ेगा कि किस तरीके से प्राइस एक्शन बनता है।
देन ये 1 2 3 4 घंटे साइडवेज चला गया है, तो इसका रेंज हो रहा है 51,900 के बिलो, तो वो 51,800 600 400 500 तक का आपको टारगेट देने की प्रोबेबिलिटी है। एक बार निफ्टी देख लेते हैं गाइस। निफ्टी 50 का परसों एक्सपायरी है, तो निफ्टी 50 अपने टॉप पे है, यहां से अच्छा खासा ड्रैग होने के बाद एक पुल बैक लिया, देन एक हाई डबल टॉप परफेक्टली है, और यहाँ पे अभी ये मार्केट गैप अप हो, गैप डाउन हो, या फिर फ्लैट ओपन हो, ये वोलाटाइल करेगा। किस तरीके से? इस तरीके से दोनों सेंटिमेंट यहाँ पे लगेंगे, यहाँ पे जैसा था वैसा साइडवेज में रहेगा। तो निफ्टी 50 में सपोर्ट पे बाय, रेजिस्टेंस पे सेल रहेगा, और इतना अच्छा यहाँ पे एक टारगेट देने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट साइडवेज टू वोलेटाइल होने की प्रोबेबिलिटी है। तो कल के लेवल आपके लिए यहाँ पे निफ्टी 50 में निकल के आ रहे हैं, वो है 24,150 के अबो आपके पास 24,180 का एक टारगेट अवेलेबल है इस जोन का। 150 के अबो 24,180 200 तक का जोन एक अवेलेबल है। देन इसके नीचे 24,100 के नीचे आपके पास 24,050 छोटे छोटे टारगेट मिलेंगे गाइस। देन 24,000 तक का डोर्स ओपन है। 24,000 पे आपको यहाँ पे एक स्ट्रॉन्गेस्ट सप्लाई जोन दिख रहा होगा, सॉरी डिमांड जोन। तो ये डिमांड जोन के अंदर ये अपना अप्स एंड डाउन कर रहा है। तो अभी मार्केट ये बीच में बंद हो चुका है गाइस। ये टॉप है, ये टॉप एरिया है, सप्लाई जोन है, राइट। आज यहां से एक सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ था, देन इसका पुल बैक आया। ये पुल बैक का ट्रेड मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। देन एक नीचे आया है, देन ऊपर गया। अभी ये अगर किसी को छोटा मोटा ट्रेड करना है तो 24,100 के नीचे 24,050 देन 24,000 तक का डोर्स, एक 100 पॉइंट का टारगेट आपके पास डाउन साइड में अवेलेबल है इस जोन तक का, राइट। देन 24,150 के ऊपर भी 100 पॉइंट का ये टारगेट है 24,200 का। ये दो लेवल आपको याद में रखना चाहिए। छोटे छोटे टारगेट है, तो स्कैल्पिंग मोड में आपको रहना चाहिए, ऐसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस प्लस यहाँ पे चार्ट बोल रहा है। तो यहाँ पे देख लेते हैं रिलायंस की। रिलायंस का जिस तरीके से चार्ट बना हुआ है, सेम उसी तरीके से आपका निफ्टी 50 का चार्ट भी बना हुआ है साइडवेज में। अभी रिलायंस है टॉप पे, 3,150 के अबो ही रिलायंस का बाय करने के लिए हम सोच सकते हैं। एक रेंज निकाला है इसने 3,100 है कि अगर अबो है तो आप 100 पे आने के बाद बाय कर सकते हो, 150 140 के पास सेल भी कर सकते हो आप। 100 के नीचे अच्छा खासा फॉल हो सकता है, एक 100 रुपीज के आसपास का। टीसीएस है गाइस, टीसीएस आपका यहाँ पे 4,020 के ऊपर बुलिश मान सकते हो, 4,000 के नीचे इसको बेरिश मान सकते हो। देन है 1,600 के नीचे आपको विनफी सेल में अपॉर्चुनिटी देगा। 1,620 पे क्लोजिंग है, 1,600 के अबो है तो 1,650 भी जा सकता है। देन एचयूएल आज पूरा दिन में ये इसको ही चलाया गया, पॉजिटिव था, धीरे धीरे कूल डाउन भी हुआ है अपने सपोर्ट पे। 2,400 के ऊपर है ये, 2,480 की क्लोजिंग है, 2,500 का एक रेजिस्टेंस है। आज 2,525 से इसने रिजेक्शन लिया है। 2,480 के अबो अगर है तो 2,550 तक का भी इसके पास टारगेट अवेलेबल है। 2,460 के नीचे है तो ये डाउन ट्रेंड में आप मान सकते हो। देन आते हैं आपके एचडीएफसी बैंक में। आज पूरे दिन यहाँ पे एक पॉइंट करने वाली, नोटिस करने वाली बात है गाइस। यहाँ पे देख लेना 1300 के आसपास से एग्जैक्ट जोन एक बार देख लेता हूं मैं। 1312 के आसपास से एक्सिस बैंक फॉल हुआ, लेकिन बैंक निफ्टी आपका साइडवेज है, मतलब इंडेक्स को मैनेज किया जा रहा है। आईसीआईसीआई बैंक आपका 1240-50 के जोन से फॉल हुआ, 1100 तक आया, 1190 की क्लोजिंग है इसकी, ठीक है। देन आपका कोटक आज 1800
के लेवल से फॉल हो गया। एग्जैक्ट लेवल अगर बता दूं मैं 1820 के लेवल से डायरेक्ट 1720, 100 रुपए का कोटक फॉल हुआ। फिर भी बैंक निफ्टी में और फिनांस निफ्टी में इतना बढ़िया मोमेंटम नहीं था सेकंड हाफ के बाद और फाइनल ट्रेड के बाद। तो इंडेक्स को नहीं चाहते हैं कि ज़्यादा गिराने देना, इसीलिए एचडीएफसी को आज मैनेज किया गया। तो ये एक साइकोलॉजी था। 1730 के ऊपर आप एचडीएफसी 1750 के लिए टारगेट कर सकते हो। 1716 के नीचे 1700 तक का टारगेट है। 1250 की क्लोजिंग है एक्सिस की, 1250 के ऊपर 1270-80 जा सकता है। 1200 के नीचे आ चुका है आईसीआईसीआई बैंक, तो थोड़ा सा बेरिश हो सकता है 1100 के टारगेट के लिए। ऊपर की साइड में 1200 के ऊपर ही आपको 1230-40 रुपए तक का टारगेट मिल सकता है। कोटक वैल्यू बाइंग 1600, 1620, 25 के जोन में है। ऑप्शन चेन डेटा देख लेते हैं। 41 लाख का कॉल राइटिंग है, 40 लाख का पुट राइटिंग है। तो क्या ऑप्शन चेन में बस स्टैडल बना के बैठे? मैंने भी आज आपके लिए स्टैडल दिया था। इन द मनी में घुस के 24,000 का राइटिंग है, डेली का वही डिस्कशन है। एक बार हम देख लेते हैं ये एसएल क्यों नहीं ले रहे गाइस। जिसके पीछे की रीजन है कि ये स्टैडल बना के बैठे हैं, तो ये सब प्रीमियम के साथ खेल रहे हैं। बस 10-15 मिनट का एक स्पाइक लग गया तो उसी स्पाइक में ऑप्शन बायर को खेलना पड़ता है। कल के दिन तो पूरा दिन मार्केट स्टक था और आज भी बस 30 मिनट के बाद मार्केट स्टक था, कुछ नहीं था। इसलिए ज़्यादा अपडेट और ज़्यादा बात करने के लिए कुछ नहीं है। ओपनिंग क्लोजिंग ये इंपॉर्टेंट था और उसको साइकोलॉजी के व्यवहार से, प्राइस एक्शन के व्यवहार से, दरवास बॉक्स के व्यवहार से मैंने आपको समझाया। 46 लाख का कॉल राइटिंग है, 32 लाख का पुट राइटिंग है। तो कॉल राइटिंग थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा है। तो सपोर्ट पे मार्केट है। सपोर्ट अगर तोड़ेगा 52,900 के नीचे ये और वीक हो सकता है। 52,200, देन 100, 51,900 के नीचे ये अच्छा खासा ड्रैग हो सकने के संभावना है। मार्केट की क्लोजिंग 52,200, 300 के आसपास की जोन की है। तो कल मिलते हैं गाइस कल के वीडियो में। रिस्क कम रख के, रिवार्ड ज़्यादा रख के, अगर इस तरीके के ट्रेड या फिर लेवल अच्छे रखते हैं तो आप हमारा चैनल टेलीग्राम पे सब्सक्राइब कर सकते हो और यूट्यूब पे भी। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद, बाय बाय।